हमारी तो दुनिया उजड़ गई ना। हमारे 2 बच्चे अनाथ हो गए ना, उन लोगों को कौन देखेगा? अभी हम लोग हमारे 2 बच्चों को कौन देगा? 12 साल 13 साल का बच्चे है, क्या उम्र है? ये गलत बात क्या होता लोग, ये रीढ़ का हड्डी मारने से टूटा है, दवाई तो पहले से वो खत्म हो गया उसका, लेकिन वो सबूत रखा है। पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी लेके ही बता पाएंगे। उसने जो सिर्फ फांसी होना चाहिए, उचित कार्रवाई होना चाहिए और सीधा मारने वालों को सीधा हमें फांसी चाहिए। हमें तो नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। तो अभी 2 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी, आपसे बता दूं, एक बिलगढ़ा पोस्ट के अंदर, बिलगढ़ा जो गांव है वहाँ पे हमने एक खबर बनाई थी, जो कि आपसे बता दें कि जहाँ पे एक मतलब जो ज़मीनी विवाद कुछ महीने पहले हुआ था, उसमें जो राकेश निषाद जी थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, जिसमें आपसे बता दूं कि मतलब पुलिस के द्वारा कल एक मतलब चौंका देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें बताया ये गया कि पोस्टमार्टम जब हुआ था ना, पोस्टमार्टम में ये दिखाया गया कि मतलब जो इनकी पत्नी है, इनका कहना है, इन्होंने आरोप लगाया कि भाई वो ज़्यादा दिन से उनका इलाज चल रहा था, चूँकि जो रीढ़ की हड्डी थी उनकी टूटी हुई थी। लेकिन कल पुलिस ने जब ये रिपोर्ट जारी किया, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आया है वो आया है ब्रेस्ट कैंसर से वो पीड़ित थी, जिससे उनका देहांत हुआ। लेकिन जो परिवार है ये वो पूरा मतलब अड़ा हुआ है कि उनका ब्रेस्ट कैंसर जो था वो पहले आराम हो चुका था ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन वो पहले ही उसका इलाज हो गया था, लेकिन वो पीड़ित थी बस रीढ़ की हड्डी टूटने से। तो आइए हम फिर राकेश जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये प्रकरण है। सर आपका नमस्कार। देखिए, इसी दिन में एक ज़मीनी विवाद हुआ। ज़मीनी विवाद में वो तीसरे के चलते ज़मीनी विवाद हुआ। उसके बाद शुरुआत हमको वो लोग, उसका दोनों बेटा और वो मेरा चाचा बद्री और अंगद, धनंजय और उसका भांजा वो शुभम, वो कहीं का हुआ। तो फिर उस समय भी हमें पीटा लोग, हमें उस समय भी हमारा सर फट गया था, लेकिन हम अपना ही समझ के उन लोग को हमने दरखास्त नहीं दिया, थाने पे मतलब नहीं लिखवाया। उसके बाद वो सब होने के बाद हम जब अभी 29 तारीख को जो ये घटना हुई, हम अपने पीछे, हमारे खेत के पीछे दूसरा लोग कंपाइन से खेत कटवा लिए, वह गेहूँ और वो भूसा पे दबा रहे थे। वो अभी कह रहा था कि कंपाइन नहीं जाने दिया इसलिए बात हुई, वो कोई बात नहीं है। वो डायरेक्ट लाठी डंडा पीछे से रखा था। अभी जो हुआ है, जो पुलिस का कहना है, सिरोली थाना का कहना है कि जो आपकी पत्नी थी उनका जो देहांत है वो उनका मतलब उनकी मृत्यु हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से, वो जबकि पीड़ित थी। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना था? इस पर कुछ भी नहीं, ब्लड कैंसर नहीं है सर। मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ब्लड कैंसर था नहीं, कुछ भी नहीं है। ब्लड कैंसर नहीं है मेरे पास, एक MRI है, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। प्राइवेट डॉक्टर से जितना इलाज करा मेरे पास इलाज है, वो कोई बात नहीं है। वो उसमें कुछ भी, वो पूरा ठीक हो गया था। ठीक है, सब रिपोर्ट आपके पास है, जहाँ हर जगह आप इलाज करवाए हैं, सबका रिपोर्ट आपके पास है। उस आधार पे आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी जो कि ब्रेस्ट कैंसर से उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ है? दिक्कत हुआ है तो दिक्कत हुआ है ना, वो डायरेक्ट हमको मार के फेंक दिए लोग। वो मार, हाँ नहीं, हमको मार के फेंक दिया लोग। हमारी वाइफ जाके हमारे ऊपर गिर गई। उसके बाद उसको लोग इतना डंडा से, लाठी से, राड से इतना मारा कि उसकी कमर की हड्डी टूट गई। वो भी मेरे पास रिपोर्ट है। उसके बाद वो फरार हो गए लोग। अभी पुलिस रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि ब्लड कैंसर से मृत्यु हुई है। ऐसा नहीं है, मेरे पास एक रिपोर्ट है, मेरे पास एक रिपोर्ट है मेरे पास। हाँ, जो भी हुआ है मेरे पास सब जांच है। कोई भी आके अगर फाइल चेक करे तो मैं एक फाइल दिखा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये अभी जब आप पोस्टमार्टम करवाए थे, पोस्टमार्टम जो हुआ था उसका रिपोर्ट है आपके पास? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हमने ज्ञान सिंह पटेल को फ़ोन किया, तो वो बोले कि 1 दिन में मिल जाएगा। बोल रहे सोमवार को मिलेगा, सोमवार को बोल रहे हैं हम मिलेगा। मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोग को नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि पोस्टमार्टम हुआ था यहाँ पे, तो उसका रिपोर्ट अभी तक जो परिवार है, जो मृतक का परिवार है, उसको अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया गया है। क्योंकि आपने सुना राकेश निषाद ने अभी कहा कि उनको अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है। इन्होंने अभी SHO को वहाँ के फ़ोन किया, सिरोली थाना के SHO को फ़ोन किया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मंडे तक आपको मिल जाएगा। तो आगे क्या कुछ चाहते हैं आप, क्या कुछ चाहते हैं? अभी बताइए, हमारी तो दुनिया उजड़ गई ना। हमारे 2 बच्चे अनाथ हो गए ना, उन लोगों को कौन देखेगा? अभी हम लोग, हमारे 2 बच्चों को कौन देगा? 12 साल 13 साल का बच्चे है, क्या उम्र है? हमारे मार के तो पूरा इधर तीन फीट गहरा फट गया था पैर में, पूरा देखिए राड पड़ा है। 1% ये हिलाने से जैसे लग रहा है जान निकल जाएगा। अभी उन लोग हमारे बच्चे का कौन परवाइज करेगा? उन लोग का सीधा फांसी होना चाहिए। उन लोग का सीधा फांसी, जान के बदले जान चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ उन लोग को फांसी होना चाहिए, क्योंकि सामने हम एक रिपोर्ट, एक जांच दिखा रहे हैं ना। मेरे पास ओरिजिनल प्रूफ है ना। मनोज कुमार त्रिपाठी जी। तो आप इस गांव के निवासी हैं? हम ये कोलना के। तो मतलब आपका क्या कुछ कहना है, जो राकेश निषाद के साथ हुआ, जो गलत हुआ हम इनके साथ हैं, पूरा गांव साथ में नहीं होता, यहाँ खड़ा होता कोई।
झूठ है कि गलत तो है? अभी जो रिपोर्ट आपको पता होगा, जो पुलिस सुरौली थाना के अंतर्गत जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें ये दिखाया गया है कि जो इनकी पत्नी थी, मृतक जो थी, वो उनकी मतलब मृत्यु जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से हुई थी। नहीं 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 नहीं, गलत है ये, गलत है ये। लाठी डंडे पड़े तो उस पे बताओ, औरत जात को लाठी डंडे मारने चाहिए? हाँ, गलत बात है ये। सुनिए, उनके मुझे सुनिए, सबसे सुनिए, पूरा गांव जान रहा है। हाँ, लाठी डंडे से औरत को मारना चाहिए? हाँ, कहिए, ठीक है ना? हाँ, लाठी डंडा से हुआ है, ठीक है ना? क्या कहना चाहता? हाँ, ये गलत बात क्या होता लोग, ये रीढ़ का हड्डी मारने से टूटा है, दवाई तो पहले से वो खत्म हो गया उसका, लेकिन वो सबूत रखा है अगला। सब सबूत है। हाँ, उसके बाद सबूत है। हाँ, जो कि आपने सुना, मतलब गांव के भी जो लोग निवासी हैं, ये पूरी भीड़ आप देख सकते हैं, मैं आपसे दिखा दूं, पूरी भीड़ आप देख लीजिए, ये पूरे गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और उस दिन भी आपसे हम बता दें कि जब उस दिन भी हम कवरेज किए थे तो यहाँ पे आधे गांव के लोग यहाँ पे पूरे इकट्ठे थे। और आज आपसे बता दें, हम आज फिर एक बार फिर हम राकेश निषाद जी के घर पे आए हुए हैं। और जो कि आपने गाँव वालों का भी चौंका देने वाला बयान सुना, अभी गाँव वालों का भी कहना है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी, अन्याय हो रहा है। यहाँ पे देखिए आज राकेश निषाद जी किस स्थिति में पड़े हुए हैं, एकदम बेजान स्थिति में आपसे उस दिन दिखाए थे, एकदम पूरा एकदम ये अपाहिज हो चुके हैं। अब इनके 2 बच्चों का क्या होगा? उन 2 बच्चों के सर से पहले ही माँ का साया छूट गया, और आज जो कि राकेश निषाद जी एकदम ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ना यहाँ का विधायक, ना यहाँ का सांसद, और ना यहाँ का नेता, और ना यहाँ का प्रशासन, और ना यहाँ का शासन। अब बताइए, शासन ने, जो प्रशासन है, जो यहाँ का थाना है, उसने रिपोर्ट जारी कर दिया है जिसमें दिखाया गया ब्रेस्ट कैंसर, और जबकि इनका कहना है और पूरे गांव का कहना है कि उनको इतनी, एक महिला को जानते ही हैं, एक महिला को इतनी बेदर्दी से मारा गया था कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। रीढ़ की हड्डी टूटने से एकदम ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। और लास्ट में एट लास्ट में वो इलाज के दौरान, इलाज चलते चलते, इन्होंने एक अस्पताल नहीं, मैंने रिपोर्ट देखा है पूरा इनका, इनके पास सारे दस्तावेज हैं, और फिर भी देखिए एक जगह नहीं, ये गरीब आदमी है भले से, लेकिन इस बंदे ने एक भी अपना कसर नहीं छोड़ा है अपनी पत्नी को बचाने के लिए। हर छोटे से लेके बड़ा अस्पताल, प्राइवेट की बात कर रहे हैं हम, हर जगह, सरकारी प्राइवेट हर जगह का है ये, लेकिन लास्ट में इनकी पत्नी ने दुनिया छोड़ दी, और वो भी उस रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से छोड़ी। पूरा रिपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट को कोई देखने वाला नहीं है, जो कि अब जो जारी हो चुका है उस पर क्या बदलाव होगा। तो आगे हम यही चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो। और आपसे हम एक और बता दें कि स्थानीय विधायक जो यहाँ के हैं, जयप्रकाश निषाद जी, पूर्व मंत्री रहे, तो मैं बता दूं कि उनसे हमारी बात हुई थी उस दिन, तो उन्होंने कहा कि, मैंने उनसे बताया कि आपके विधानसभा क्षेत्र में इस गांव से एक मामला सामने आया, क्योंकि यहाँ पे सारे गांव के लोग मौजूद थे उस दिन, सबके सामने मैंने ऑन स्पीकर बात किया था उनसे, और मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा अभी, रिकॉर्डिंग जो कि आप डिस्प्ले में चलता हुआ देख पा रहे होंगे। जी विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी विकास सिंह बोल रहे हैं, देवरिया कृधा न्यूज से। अच्छा, कह रहे हैं सर जी एक विरगढ़ा जो गांव है, विरगढ़ा कुलगढ़ा में, वहाँ पे एक राकेश निषाद जी हैं, जिनका मतलब शिकायत है कि प्रशासन मतलब जो कि उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है, मतलब थाने पे कोई मतलब जो कार्रवाई, आज इनकी पत्नी का मृत्यु हो गया। एक यहाँ मामला वो सुने होंगे आप, ये लोग गए थे आप शायद, आपके पास अभी मामला क्या है? मामला जमीनी विवाद में, हाँ जमीनी विवाद था। क्या जमीनी विवाद था, 2 परिवारों में जमीनी विवाद था, जो कि ये लोग, जो दूसरा पक्ष था, इन लोग को बुरी तरह से पीटा, मारा, जिसमें इनकी पत्नी बीच बचाव करने आई तो उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, और आज 3 महीना बाद वो मौत, मतलब मृत्यु हो गया उनका, 1.5 महीना बाद। अभी पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी लेके ही बता पाएंगे। ठीक विधायक, थोड़ा देखिए परिवार काफ़ी कमज़ोर है, जानकारी लेकर के 2 बच्चे भी हैं, वो अनाथ हो गए हैं, समझ ही रहे हैं, अभी बेकार स्थिति में पड़े हुए हैं। अब आपने साफ साफ सुना कि कैसे विधायक जी ने, मंत्री जी ने कहा कि मैं जानता ही नहीं, मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। भाई कितना बड़ा विधानसभा है ये कि आपके संज्ञान में मामला नहीं है? इतना बड़ा अन्याय होता है आपकी विधानसभा में, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, जबकि ये परिवार उनसे जाकर मिला भी है 2-3 बार, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है। आप क्या विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं जब आपकी जनता का ये हाल है? आज आपकी जनता, आपके क्षेत्र की जनता जो आपको वोट दे के विधानसभा भेजी है, आज इस बदहाल स्थिति में यहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप क्या वो उम्मीद रखते हैं आगे? क्या उम्मीद रखते हैं आप? तो इसी के हिसाब से क्या आगे क्या हो चाहते हैं आप? आगे हम चाहते हैं सिर्फ वही, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फांसी होना चाहिए, उचित कार्रवाई होना चाहिए, और सीधा मारने वालों को सीधा हमें फांसी चाहिए, हमें जान का बदला जान चाहिए,
अभी तो हमारा दुनिया में कोई है नहीं, हमारे तो बच्चे अनाथ हुए, हमारा जिंदगी खत्म कर दिया लोग, हमारा भी जिंदगी तो खत्म हो गया ना। अभी उन लोग का दुनिया में कौन है, उन लोग का दुनिया में कौन है, उन लोगों को कौन परवरिश करेगा। हमको भी पूरा जान से मार के फेंक दिया था लोग। बच्चे बताइए, ये इसने तीर लिया हुआ है अपनी माँ का, अब बताइए इनके सर से मार कर छाया छूट गया, आंचल छूट गया, बताइए क्या है, एकदम डिप्रेस्ड पड़े हुए हैं बच्चे। आप इसका चेहरा देख सकते हैं, इसका चेहरा आप देखिए, एकदम डिप्रेस्ड। क्या है इसका मानसिक स्थिति, क्या होगी इस बच्चे की, देखिए इन दोनों की मानसिक स्थिति क्या है। कितनी उम्र है इस बच्चे की, 12-13 साल इसकी है, 13-14 साल इसकी है, लेकिन फिर ही बताइए क्या एकदम पूरा मेंटल पीस खराब कर दिया इनका, इनके सर से पूरा माँ का साया उठा दिया। अब बताइए, देखिए ये गांव में आप किसी से इनके बारे में पूछ सकते हैं, हर आदमी के काम। कन्हैया यादव, ठीक, आगे बोलिए। है ना। और ये एकदम निहायत शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, अपना किसी तरह बाहर कमा के अपने परिवार का जीविका चला रहा था, और किसी का मोटरसाइकिल गायब हो गया, इसको इल्ज़ाम लगा दिए सब, और अलग ले जाके ज़बरदस्ती से पैसा 18,000 रुपया दिलवाए, और पैसा देने के बाद उसके बाद इसको मरवा दिए सब, इसकी बीवी को, और इसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उस लड़के को भी चोट लगा था। हमने जाके हाँ मेडिकल कॉलेज में इनकी फर हो गया था, किसी तरह इनको एडमिट करा कि इनका ऑपरेशन वगैरह कराया गया, और इस आदमी को अभी तक पुलिस द्वारा कोई न्याय नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, कोई न्याय अभी तक नहीं मिला है। ये जो अभी आपने सुना होगा, जो सुरौली थाना है आपका, उसने मतलब जो बयान जारी किया है इस मामले पे कि मतलब जो इनकी पत्नी थी उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? ब्रेस्ट कैंसर से वो तो ठीक हो गई थी, ब्रेस्ट कैंसर था उसको, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ठीक हो गई थी, चोट से मरी है, मारने से मरी है, ये सारे लोग जानते हैं, ठीक ना। रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, यहाँ मार दिए थे लोग, इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। एक बार आदमी कैंसर से बच जाएगा, कैंसर से बच जाएगा, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी वो एक नींव का काम करती है बॉडी में, वो पूरे बॉडी जब खड़े रहते हैं ना, तो उसी रीढ़ की हड्डी की वजह से अभी हम खड़े हैं। अब जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ना, तो इंसान पूरा मतलब एकदम अधमरा होता है, और वो मतलब एकदम पूरा फुल्ली बेड रेस्ट पे रहता है। कब उसकी जान चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और जो कि आज बता दें कि बहुत बुरी तरह से उनको मार के उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी। हमको कहना यह है कि सुरौली पर कल पुलिस कुछ कर नहीं रही है, कार्रवाई किया गया था, उसके दौरान भी सुरौली की पुलिस कुछ की नहीं। उसके बाद जब मेरी माँ का मौत हुआ सुबह यहाँ, तो आई पुलिस, तो हम लोग वो बोल रहे थे पोस्टमार्टम ले जाने के लिए, तो हम लोग जाने नहीं दे रहे थे। हम पुलिस से वो पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे थे लाश, हम लोग जाने नहीं दिया, और उसने हम लोग से ये कहा कि कार्रवाई होगी। तो मैंने पूछा, हम लोग ने कहा कब होगा, कैसे होगा, तो बोले कि 16 को मतलब मेरी माँ की मौत हुआ, और 17 को शाम को बोले उन सब का गिरफ्तारी हो जाएगा, लेकिन आज 18 तारीख हो गया, उन सब का गिरफ्तारी नहीं हुआ। और हम लोग यही चाहते हैं उन सबको फांसी हो और गिरफ्तारी हो, लेकिन ये पुलिस सुरौली की जो है वो 17 को डेट देकर गिरफ्तारी होगा, लेकिन नहीं हुआ। सिर्फ पैसे के कारण सुरौली पुलिस चल रही है, यही हमारा कहना है।